नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं और मेरे साथ है हमारे सुदानी सर, जो मेरे गुरु हैं, जो मैं को जो भी कुछ सीखा हूँ ये इस सर के पास से ही सीखा हूँ। बहुत बार कुछ टेक्नीशियन मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपने कहाँ सीखा था या फिर आपके गुरु कौन है। तो ये जो सुदानी सर है, जो हमारे मेन इंस्टीट्यूट के ओनर है, वही हमारे गुरु है। वहाँ ही मैंने सीखा था। तो आज हम दोनों थोड़ा मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो सर का कहना था कि हम मोबाइल के बारे में जो कुछ टेक्नीशियन मोबाइल सीखने के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसके बारे में बहुत सारे कमेंट आते थे। तो सर को लगा कि थोड़ा डिस्कस वीडियो हम बनाते हैं, तो इस वजह से आपके सामने हाजिर है। तो ये सर हैं हमारे सुदानी सर। सर, आपका कुछ कहना है इसके अंदर? हेलो दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं संजय सुदानी आज आपके साथ साकरे सर के साथ एक नया ही वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो टेक्नीशियन के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। अगर एक आप मोबाइल फील्ड के टेक्नीशियन हो और इस फील्ड में आप अपनी तरक्की करना चाहते हो, तो सही और गलत की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो मेन कहने का मतलब यही, अगर एक टेक्नीशियन होकर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर टेक्नीशियन मुझे कॉल आते हैं कि सर आपका 45 डे का कोर्स है, थोड़ा ज़्यादा लंबा कोर्स हो जाता है, तो मेरी शॉप को बंद करके आना पड़ता है या फिर मुझे किसी और को देकर आना पड़ता है शॉप को, तो आप थोड़ा टाइम कम कीजिए। तो इस हिसाब से हमने 45 डे का कोर्स 30 डे तक कर दिया। अब 30 डे करने के बाद भी कंटेंट तो हमारा वही रहा, हमारा पढ़ाने का तरीका हम जो संडे को छुट्टी रखते थे, ये अभी हमने कम कर दिया, नहीं रखते हैं। और दूसरा चीज़ कि टाइम भी हमें सुबह 8 से रात 8 बजे 9 बजे तक, हमारा 9:30 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलता है। तो इस वजह से हमने थोड़ा टाइम को मेंटेन किया है। जो कि हमारा 45 डे का कोर्स था, वही सिलेबस हम 1 मंथ में करवाते हैं। जो कि आजकल मार्केट के अंदर सब लोग पैसे दे के भी कम सीखना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई 10 दिन में 7 दिन में कोई अगर मोबाइल रिपेयरिंग सिखाए, तो पैसे कितना भी लगे कोई बात नहीं, लेकिन सीखना जल्दी से है। लेकिन मैं आपको यही बताता हूँ कि मार्केट के अंदर जो 10 दिन या 20 दिन में जो रिपेयरिंग होती है वो सीख सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रैक्टिकल बेस पे स्किल अपने अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। थियोरिकल बेस पे जो अगर आपको ट्रेसिंग सीखनी है, तो ट्रेसिंग कभी भी ये चीज़ें शॉर्टकट में नहीं होती है उसके लिए, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर आप देख सकते हो 5G टेक्नोलॉजी आ गई है। और 5G को समझने के लिए आपको सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन समझना ही पड़ेगा, तब जाके ही डायरेक्ट आपको 5G समझ में आएगा। सीधा ऐसे ही डायरेक्ट 5G समझो तो नहीं समझ में आएगा। 5G नेटवर्क को लेके जो डिफरेंस हुआ है, तो उसी तरह उसमें पावर सेक्शन को लेके डिफरेंस हुआ। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी को, बहुत सारे सेंसरों में चेंजेस हुई है। मतलब सर्किट का थोड़ा बोर्ड ही पूरा, उसके अंदर आपको चेंज दिखने को मिलता है। और नेटवर्क में WTR IC को भी सीक्वेंस समझना है, SDR को भी समझना है, MTK को भी समझना है, आपको हेक्साइनर्स भी समझना है, फिर पावर IC भी हर एक टाइप की समझनी है। मतलब हर कहने का मतलब कि हर एक सेक्शन को हमें समझना है, और वो भी शॉर्ट टाइम में। तो ये मुमकिन नहीं है, शॉर्ट टाइम में हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्किल है वो कवर हो सकता है। शॉर्टकट में बोर्नी वाली सिस्टम बता के आपको ये कवर हो सकता है। लेकिन सर हम तो पहले से ही देते हैं कि आपको, हम तो पढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट लोगों को, लेकिन स्टूडेंट ही शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। पहले हमारा 3 मंथ का क्लास था, बाद में हमने वही क्लास को 2 मंथ किया, बाद में 45 डे किया, अभी 1 मंथ, क्योंकि अब हम 2 मंथ 3-4 मंथ के बोलते तो कोई एडमिशन ही नहीं लेता। तो क्योंकि आज मैं वही टेक्नीशियन को कहना चाहता हूँ कि आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो टाइम इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो। आप अगर मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में टाइम इन्वेस्ट करके एक बार आ जाइए, लाइफ में दूसरी बार कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी जो इनकम है वो इनकम ग्रोथ भी इतना होगा कि आप 1 या 2 मंथ तक आपकी शॉप बंद रहेगी ना, तो उसका तुरंत बेनिफिट दूसरे महीने से स्टार्ट होगा। हम उसकी गारंटी देते हैं
कि आपकी जो इनकम है यहाँ से जाने के बाद तुरंत ही एक ही मंथ में डबल तबल या 4 गुना हो सकती है, लेकिन पूरा उस चीज़ को समझिए आप। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट वाला शॉर्टकट में सिखाता है तो उनकी गलती नहीं है, गलती हम टेक्नीशियन लोगों की है कि हम शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। तो एक प्रॉपर डॉक्टर बनना है तो प्रॉपर आपको स्केमेटिक समझना है, जो साकर सर इस स्केमेटिक के किंग माने जाते हैं। तो प्रॉपर स्केमेटिक समझ के हम क्यों ना इस फील्ड को टाइम दे के एक अच्छे से टेक्नीशियन बने। तो सर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल कोई भी वाह वाह पे ज़्यादा एडमिशन हो जाते हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर हम कहीं भी एक लड़की देखने के लिए जाते हैं तो उसका पूरा खानदान देखते हैं, तो खानदान देखने के बाद सर हम उसकी आगे बात बढ़ाते हैं। तो कोई इंस्टीट्यूट कितनी पुरानी है, जो सर पढ़ाने वाले हैं उनके पास नॉलेज क्या है, वो सारी चीज़ आपको पहले पूछनी चाहिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा कॉल हमें आते हैं कि सर कितने दिन का कोर्स है। तो ये टाइमिंग है ना, पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि जो टीचर पढ़ाते हैं उनके पास नॉलेज क्या है। दूसरी बात है, जो साकर सर की जो वीडियो है उसमें कमेंट आप पढ़िए, हर एक वीडियो में डीपली बताया जाता है। तो ये क्यों आप नहीं सोचते हो? करीब करीब 200 वीडियो 7 साल में अपलोड किए यूट्यूब पे। हर एक वीडियो में हमने सिखाने की ही कोशिश की है, मतलब सॉल्यूशन ही दिया है, हमने अपना काम ही उसके अंदर बताया है। कभी भी अपनी एडवर्टाइज नहीं की है या बड़ी बड़ी बातें या स्टूडेंट को। आजकल जो मार्केट में सब कोई इंस्टीट्यूट आप देख सकते हो, मार्केट में इतना सारा इंस्टीट्यूट है, सब कोई जब लड़का एडमिशन लेता है 2 दिन बिठाते हैं, बाद में 2 दिन में खड़े करके बोलते हैं लिया कि जाता है। आप कितना सीखे, क्या है, पावर आईसी को रिवॉल्व करना सिखाया। तो मतलब बहुत सारे तो लोग होते हैं जो सिर्फ कभी काम नहीं किया होता है और एक बार पावर आईसी को निकाल के लगा देते हैं, तो उसको लगता है कि मैं इस फील्ड का बादशाह बन गया, और ये सारा चीज़ें बाद में कैमरा के सामने स्टूडेंट बोलने लगते हैं। लेकिन रियलिटी जब स्टूडेंट टेबल पे जाते हैं उसके तब पता चलता है कि क्या है सीखना। मतलब सिर्फ आईसी को रिवॉल्व करना ही मोबाइल रिपेयरिंग सीखना नहीं होता बहुत है। डिफरेंट उसके दोनों लिए में आपको आपका माइंड भी चलना चाहिए इसके अंदर। आप मानिए कि किसी टीचरों से आप नॉलेज ले लेते हो, लेकिन नॉलेज लेने के बाद भी आपका माइंड भी इसके अंदर चलना चाहिए। अगर आपका माइंड नहीं चलता है तो नॉलेज आप कितना भी रट्टा मार के ले लो, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हम कभी अपने स्टूडेंट को खड़ा करके हम उसकी रिव्यू नहीं लिया ऐसे, मतलब कि हम स्टूडेंट का कभी इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। जो आप बाकी सब लोगों को पता ही है कि सब इंस्टीट्यूट के अंदर हर कोई अपना एडवर्टाइज के लिए कोई भी, मतलब स्टूडेंट को इतनी हद तक इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कि स्टूडेंट को ऐसे भी बोलते हैं कि आप अगर हमारा एडवर्टाइज नहीं करोगे या हमारे वीडियो में नहीं आएंगे तो हम आपको निकाल देंगे, या फिर इसके अंदर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये सारा चीज़ के अंदर भी होता है। तो स्टूडेंट कहीं ना चाहते हुए भी इसके अंदर इस तरह से करना चाहते पड़ता है। कभी यहाँ से जाने के बाद कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर आप जो भी मोबाइल रिपेयर करो तो हमारे नाम की पोस्ट डालो, ये करो, तो ये सारा चीज़ें होती है। तो मतलब हम ये चीज़ों में नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं, हम कोई इस तरह से नहीं, बस आप हमें फीस देते हो तो उस हिसाब से हम ईमानदारी के साथ हमारे पास जो भी नॉलेज है हम बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। हम अपना काम बताते हैं, कभी भी इस तरह से वाह नहीं बताते हैं। तो ये तो हमारा स्टूडेंट जो होता है वो उसका काम है, हमारा काम है ये जो। लेकिन सर वो भी एक टेक्नीशियन को वो भी नॉलेज तो होना चाहिए कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, या कैसे सीधा ही टाइम देख कर फीस दे दिया और एडमिशन करवा लिया, बाद में उन्हीं इंस्टीट्यूट को बोलते ऐसा पढ़ा है। तो आप अगर इंस्टीट्यूट चॉइस करते हो तो पूरा हिस्ट्री निकाल कर चॉइस कीजिए ना, क्यों अपना आप पैसा भी वेस्ट कर रहे हो और अपना टाइम भी वेस्ट करते हो। हमारा इंस्टीट्यूट 1985 से, अब से नहीं 1985 से, जो साकरे सर ने मैक्सिमम टेक्नोलॉजी की एक हमने चैनल यूट्यूब में बनाई, लेकिन साकरे सर 22 साल से इस फील्ड में है। तो ये ऐसे सही गुरु को पसंद करने के लिए थोड़ी हिस्ट्री आप जानिए, कॉल कीजिए और डिटेल लीजिए, हर एक इंस्टीट्यूट में कॉल कीजिए, हर एक इंस्टीट्यूट में सर। दूसरा सर हमारे पास ये भी है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर, जो आज थोड़ा पुराना कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ भीड़ें आपको दिखने को मिलती है, उसके अंदर आप कभी भी वहाँ कॉल करो तो डायरेक्ट मेन उसका जो टीचर है जो आपको पढ़ाने वाला है उससे आप कभी बात नहीं कर सकोगे, क्योंकि उसका नंबर नहीं होता है वहाँ। कोई अपने ऑफिस पे कोई रिसेप्शनिस्ट, हाँ, उसको बिठा दिया जाता है, बाद में उसको कॉल करके वही, और उसको रियलिटी मोबाइल रिपेयरिंग क्या होती है, किस तरह से क्या पढ़ाया जाता है, और कभी अगर इसके अंदर कुछ पूछना है तो आप उसको डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो आप डिस्प्ले पे मोबाइल नंबर देखते हो, हमने वो मेरा ही नंबर है, सुदानी सर का ही नंबर, तो हम लोग खुल के अपना नंबर दे देते हैं। कभी भी आप हमसे बात कर सकते हो। क्लास में है तो हम रिसीव नहीं करते हैं, तो हम बाद में हम कॉल भी आपको करते हैं। तो इस तरह से कि आप यहाँ से जाने के बाद भी अगर कहीं आपको फंसता है, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को बात करो फिर बाद में। तो ये चीज़ें यहाँ से ही पता चलती है। आप एक बार ये भी जो सर बोल रहे हैं कि आप एक बार बैकग्राउंड देखो, तो आप ये भी देखो कि कोई मोबाइल नंबर जो आपको पढ़ाने वाला है उसका ही सीधा मोबाइल नंबर आ रहा है या दूसरा के किसी का मोबाइल नंबर आ रहा है। क्योंकि आज एडमिशन के दौरान वो आपसे बात नहीं कर सकता है, तो कल को आपको सपोर्ट देने में कभी भी वो बात नहीं कर सकता है। ये चीज़ें इस और तरह सर से है। और दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हो कि हम भी दूसरे की तरह इस तरह से एडवर्टाइज करें, बड़ी बड़ी बातें करें, स्टूडेंट को खड़ा खड़ा करके बुलवाए, तो भी हम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं है। आपकी मांग है तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि एक सच्चा सोनार होता है, उसको हीरे चमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो ऑटोमेटिक ही समझ जाता है कि कहाँ अच्छी चीज़ है, कहाँ बुरी चीज़ है। लेकिन ये एडवर्टाइज भरी इतनी दुनिया है, सब कोई मार्केट के अंदर अपने तरफ से खिंचवाने के लिए बहुत सारी स्कीमें लेके आता है। हम वो देते हैं, हम ये करवाते हैं, हम ये करवाते हैं, टूल बताते हैं। हम कभी इस तरह से लैब बता के स्टूडेंट को ये टूल दिया, ये किया, ये नहीं। हमारे पास सब है, हम सब सारा चीज़ें देते हैं। हर कोई हमारे यहाँ CPU रिवॉल्व करता है, डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, हर एक कोई चीज़ कर सकता है। और दूसरा चीज़ कि स्टूडेंट करते भी हैं और हम कभी उसका इस तरह से वीडियो बना के या उसका पोस्ट डलवा के या उससे बातें करवा के ऐसे नहीं करते हैं। तो बस यही फ़र्क है हम में और दूसरे में। और दूसरी बात है कि हमारा रिव्यू होता है वो लास्ट डे होता है। 30 डे के कोर्स के बाद उसने जो सीखा है, उसने जो प्रैक्टिकल किया है, बहुत सारे लोग 10-10, 12-12 मोबाइल बना के भी यहाँ से जाते हैं। जितना भी टाइम मिलता है उसमें वो मोबाइल भी, खुद के मोबाइल भी बनाते हैं। तो ये रिव्यू होता है, वो लास्ट डे होता है कि सही में हमने क्या सीखा। लेकिन 2 दिन में आप एक टेक्नीशियन सोचिए कि 2 दिन में अगर आपका वीडियो बन रहा है तो 2 दिन में आप क्या सीखो। एक टेक्नीशियन के हिसाब से सोचिए, आप उसमें हैंड स्किल में आप 2 दिन में IC निकाल के लगा सकते हो। लेकिन 2 दिन में कई ऐसे इंस्टीट्यूट बोला कि इसने डेड मोबाइल को स्केमेटिक डायग्राम के जरिए से वोल्टेज मेजरमेंट करके उसको सॉल्यूशन किया। एक भी वीडियो आप देखिए नहीं हो सकता है। तो अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है, छोटे मोटे काम करते हो, टेक्नीशियन हो, तो फिर क्यों, अगर हम आने वाली जनरेशन को आपको समझना है, आज उस फील्ड को समझना है जो सर्जन डॉक्टर की तरह वो फील्ड, ये फील्ड है हमारा। तो साकरे सर जो स्केमेटिक समझाते हैं, उसी सर्जन डॉक्टर की तरह हर एक चीज़ को ड्रॉ करके बताते, किसी का सहारा नहीं लेते। एक एक चीज़ ड्रॉ करके सर एक एक सेक्शन को सर बताते हैं आप। तो फिर कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को या ये नॉलेज नहीं है कि कहीं जाना चाहिए, या शॉर्टकट की दुनिया में आप जाना चाहते हो, या पैसा बर्बाद होते हो और टाइम भी आपका बर्बाद होता है। तो इंस्टीट्यूट को, हर एक इंस्टीट्यूट का कमेंट आप पढ़िए, उनके वीडियो देखिए, फिर आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए। क्योंकि आप टेक्नीशियन तो हो, तो आपका इतना दिमाग तो काम करता ही है कि सही और गलत सर क्या है। देखो हमारे पास से सर लास्ट हम जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया तब से अभी तक मेरा जो कोर्स है, बहुत सारे ऐसे इंडिया के अंदर जो टेक्नीशियन है जो मेरे से किया है, इसमें बहुत सारे नामचीन अभी मार्केट के अंदर जो ट्रेनर भी है, उन लोगों ने भी मेरा क्लास किया है। बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन कोर्स किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया है। हमने कभी भी किसी को इस तरह से यूज़ नहीं किया है और कभी इस तरह से हम बताते भी नहीं है कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये सारा चीज़ है। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे क्लास करके अभी ट्रेनिंग सेंटर बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हम तो पहले से ही आपको यही बताते थे। आज 7 साल पहले का मेरा YouTube पे वीडियो देखो, तब से लेकर अभी तक मेरा एक ही जिक्र है कि आप पढ़ो, स्केमेटिक डायग्राम को समझो, ड्राइंग करो। तब कोई भी इंस्टीट्यूट जब थी तो स्टार्टिंग में सब लोग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखना पढ़ना हमारे कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं है, स्केमेटिकों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग आज स्केमेटिक का जो बोर्नियो कलेक्शन है वो सेल कर रहे हैं। ये लोगों को बता रहे हैं कि स्केमेटिक की ज़रूरत है, ड्राइंग की ज़रूरत है। तो ये तो मैं पहले से ही आप सबको बता रहा था। आजकल सारे चीज़ें मतलब मार्केटिंग में जिस तरह से मार्केटिंग होती है, ये तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का ही
आपको सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरह से हमें आदतें नहीं है कि हम अपनी बड़ी बड़ी बातें करके मार्केटिंग करें, तो ये पब्लिक को ही देखना पड़ता ये है। वीडियो बनाने का एक रीज़न यही था, बहुत सारे कॉल आते थे हमें कि सर आप आपके यूट्यूब चैनल में आप सॉल्यूशन ही देते हो, कहीं स्टूडेंट को खड़ा करके उनका रिव्यू नहीं रखा है। तो हम ये भी सोचते हैं कि रिव्यू भी हम इस चैनल पे रखें ताकि स्टूडेंट में सही क्या सीखे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई भी स्टेट से है, अगर आपको यहाँ ट्रस्ट नहीं है तो आप हमें कॉल कीजिए और एडमिशन के पहले आप ऐसा कोई बोलो कि आपके स्टेट का कोई क्या लड़के का नंबर, तो हम आपको हमारे स्टूडेंट का नंबर देंगे, सही और गलत क्या है वो आपको बताएंगे। रहना है, कंफर्टेबल खाना, रहना और अच्छे से आपको पढ़ाई करना, 20-25 स्टूडेंट में ही हमारा कोर्स चलता है। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा आपको ध्यान रख के एडमिशन लेना चाहिए। सर हमारे यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि आपका फीस ज़्यादा है, तो फीस ज़्यादा है तो उसके पीछे का मतलब हम क्वालिटी भी इतना देते हैं। लेकिन सर बीच में मैं आपको बताता हूँ, अगर एक एमबीए करना है तो एमबीए आप कनाडा में भी कर सकते हो, उसकी फीस अलग होती है सर। एमबीए आप अगर अपने स्टेट में करना चाहते हो, अदर स्टेट में आप, एमबीए तो सब जगह होता है, लेकिन एमबीए आप कहाँ करते हो उस पर डिपेंड है आपकी जो जॉब लगेगी, आप कहाँ से एमबीए किए हो। इसी तरह कोई भी आप इंस्टीट्यूट में आपने कोर्स किया है तो कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में आपने कोर्स किया, उस हिसाब से आपकी ब्रांड नेम ही ब्रांड वैल्यू बनती है। तो ये फीस कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कोर्स करने के बाद सर आपने इतना नॉलेज दिया कि ये जो फीस है कुछ नॉर्मल फीस है, कुछ नहीं है। अगर 5 या 10 हज़ार में टेक्नीशियन सोचता है के अंदर आज हर कोई डायग्राम ओपन करके हर कोई बता सकता है कि ये लाइन उधर जा रही है, ये लाइन उधर आ रही है, ये लाइन इधर जा रही है, ये सब कोई बोल सकता है। लेकिन हम जो समझाते हैं आईसी के अंदर के सीक्वेंस समझाते हैं, आईसी के अंदर आईसी को तोड़ के समझाते हैं कि आईसी की बेसिक क्या है, किस तरह से उसके अंदर वर्किंग हो रहा है, कैसे इसका आईसी के अंदर की फंक्शन हो, ये इतना सारा डिटेल हम बताते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ें जो है वो अगर कोई हमारे से क्लास लेता है या जिसने लिया है उसको ही ये सारा चीज़ें पता होता है। बाद में तो सब कोई अगर किसी के सामने किसी के पास अगर नॉलेज नहीं है, उसके सामने अगर कोई भी बात किया जाए तो उसको अच्छी ही लगती है। लेकिन अगर वो रियलिटी एक नॉलेज लेके अगर दूसरे के पास देखे तो समझ में आता है कि मैं नॉलेज कितना है और क्या है, और ऐसे बातें नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें, क्योंकि अगर आपको देखना है तो 200 वीडियो है, एक वीडियो देखने कितनी डिटेल बात ये उसके अंदर की है। तो वहाँ से ये टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज़ें उसके अंदर पता चल जाता है। इस तरह से है। तो कहने का मतलब सर ये, अगर ये मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में अगर आप में डीप में सीखना है और एक प्रॉपर टेक्नीशियन बनना है तो ही आप ज्वाइन कीजिए। अंदाजबाजी या जुगाड़बाजी या कोई ऐसी रन वाली कोई बात ही नहीं है। और दूसरा हम इसमें मानते भी नहीं है। मैं बीच में वही बात कर रहा था, मैं भूल गया। मैं ये बात कर रहा था, हम एडवर्टाइज नहीं करते, हम काम करके बताते हैं। क्योंकि जब हमारे जेब में जो सिक्के होते हैं उसके अंदर आवाज़ें आती है, लेकिन जब नोटें होती है तो उसके अंदर उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है सिक्के से। तो इस तरह से है कि खाली डब्बा इस तरह से फड़फड़ता है, उसमें आवाज़ आती है। भरा हुआ डब्बा के अंदर कभी इस तरह से आवाज़ नहीं आती है। तो बस हम नॉलेज देते हैं, हम प्रॉपर सिखाते हैं, हम प्रॉपर गाइड भी करते हैं। इस तरह से नहीं है कि सिर्फ हम सिखा देते हैं, हम सपोर्ट भी पूरा देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप क्लास करने के बाद आप आप आ सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप कॉल पे व्हाट्सएप पे सपोर्ट ले सकते हो। लेकिन सर मैं एक बीच में बात करना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो सही में आप पूरा देख रहे हो तो एक टाइम है ना। आज के टेक्नीशियन को मैं दूसरी बार सर बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन कॉल आते हैं कि मेरे पास सर टाइम नहीं है, मुझे शॉप बंद करनी है। तो दूसरी बार मैं बोल रहा हूँ, ये शॉप बंद करोगे 1 महीने के लिए, लेकिन 7 पीढ़ियों तक जिंदगी भर आपकी नॉलेज और आपकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। तो फिर क्यों 1 या 1.5 महीने हम शॉप बंद करें या किसी के हैंड ओवर करके एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में अपना कोर्स ज्वाइन कर लिए कीजिए। तो एक बीच में एक वो अच्छे से शेयर के सर, हौसले के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में वो कोशिश का तू तीर जिंदा रख, चाहे हार जा जिंदगी में सब कुछ, फिर भी तू चलने का उम्मीद जिंदा रख। तो सर और एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मोबाइल फील्ड शॉर्टकट में
और पूरा टाइम में, दोनों में डिफरेंट क्या आप स्टूडेंट को बताना चाहोगे? शॉर्टकट में मैं आपको पहले ही बताया कि शॉर्टकट के अंदर हैंड स्किल डेवलप हो सकती है। हैंड स्किल आपकी कवर हो सकती है। और दूसरा चीज़ है कि मैं जहाँ भी अगर मान लीजिए मुझे सीखना है कि शॉर्टकट में अगर मैं सीखने के लिए जाऊँगा तो मैं जितने टाइम तक ये मेरे ये फील्ड में रहूँगा तो उस जो टीचर है उसके नीचे ही मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो शॉर्टकट में पूरा बता नहीं सकते हैं, वो उसको अगर जानते हैं तो भी वो बता नहीं सकते क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। और शॉर्टकट के अंदर स्टूडेंट भी अगर कोई टीचर उसको बताता है तो भी वो ले नहीं सकते। उस हिसाब से फिर बार बार सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बार बार कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जड़ें समझ लीजिए इसके अंदर, एक बार उसके अंदर आप अपनी बेसिक को अगर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, सर्किटों को अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको मेरे हिसाब से कहीं आपको डायग्राम की भी कोई बोर्नियो फोर्नियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो माइंड है वो ये बहुत ही अच्छे से चल सकता है और किसी को सपोर्ट की भी ज़रूरत और नहीं पड़ती है। दूसरी बात भी है, हमारे यहाँ सब फुल कोर्स के स्टूडेंट है, क्योंकि आधा अधूरा हम ज्ञान देते ही नहीं है। नॉलेज सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी और हार्डवेयर 3 कोर्स अगर कर ले, वो 30 डे का कोर्स है, फुल कोर्स 3 कोर्सेज में इंक्लूड है। तो आप सोचिए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नॉलेज है, फ्लैशिंग का काम कर लेते होगे, लेकिन ये भी बहुत डीपली फील्ड है। तो ईएमएमसी में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ईएमएमसी कर लेता हूँ, लेकिन वो भी एकदम डीपली कोर्स है। तो हम यहाँ पूरा डीप में जाकर हर एक चीज़ को समझाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरा डीप में सीखना है तो यहाँ आप वेलकम आ सकते हो, लेकिन उससे पहले हर एक इंस्टीट्यूट को कॉल कीजिए, इंस्टीट्यूट कितनी पुरानी है वो देखिए, उसके जो टीचर है उनके पास नॉलेज कितना है, कितने साल पुराने हैं, बात हो सकती है, टीचरों से बात कीजिए। और दूसरी बात है कि हर एक कॉल ज़्यादा से ज़्यादा साकर सर या मैं ही उठाता हूँ, और मैं ऑफलाइन एडमिशन का काम संभालता हूँ। तो मैं ही स्टूडेंट से सीधा लाइव कांटेक्ट में रहता हूँ, और जितने भी स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माउथ पब्लिसिटी आते हैं, हमें अपना स्टूडेंट मिल ही जाता है। लेकिन आजकल जो मैसेज रॉन्ग चल रहा है, शॉर्टकट वाला या कम दिन वाला, या 3 दिन में आपका वीडियो बन गया, 2 दिन में आपका वीडियो बन गया, तो एक टेक्नीशियन आप भी इतना सोचना चाहिए 2 दिन में 3 दिन में वीडियो में क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग चले जाते हैं जो ज़्यादा डीप में नहीं जाते और सीधा वीडियो देखकर सीधे एडमिशन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास टाइम और पैसा दोनों आप इन्वेस्ट मतलब आपका जा रहा है, तो थोड़ा सोचिए, डीपली सोचिए, और एकदम डीप में और अच्छे से सीखना है तो स्कीमेटिक गुरु साकर सर के पास आ जाइए। और ये जामनगर गुजरात में है। अब थोड़ा आपको दूर लगेगा, लेकिन अगर हम अच्छे से नॉलेज के लिए अमेरिका, कनाडा भी एजुकेशन के लिए जाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से फ्यूचर के लिए हम दूर भी ले जाते हैं, तो ऐसा क्यों सोचते हो कि थोड़ा मुझे मेरे सिटी से बहुत दूर है। अगर अच्छी से नॉलेज लेनी है तो टाइम मत देखिए, और अपना इतना दूर है मतलब इतना डिस्टेंस ज़्यादा वो भी मत देखिए। प्रॉपर नॉलेज लेके अपना फ्यूचर बनाइए। और मैं गारंटी देता हूँ, और हमारे यहाँ हर मंथ बाहर से ही स्टूडेंट आते हैं, हर अलग अलग इंडिया के हर एक कोने से यहाँ स्टूडेंट आते हैं। यहाँ आपको खाना रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो अभी हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो हमें कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको अभी कुछ बात करना है या बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको हर महीने की हमारी 1 तारीख को कोर्स शुरू होता है, तो उससे पहले आप कॉल करके अपना सीट बुक करवा सकते हैं। और मेरा नंबर डिस्कशन पे दिया गया है, तो वो देखकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सर को भी कॉल कर सकते हैं। चलो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ नया डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक लास्ट बात मैं बताता हूँ, एक टेक्नीशियन बन के तो आप जाओगे, लेकिन एक अच्छे इंसान बनकर भी यहाँ से जाओगे, एक बिजनेसमैन भी आप बनकर ही जाओगे, उतनी हमारी गारंटी है। वन टाइम एक अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट कीजिए, फिर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बस आज के डिस्कस में इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो आगे का, अगर आप चाहते हो इस तरह से हम डिस्कस करें हमारे टीचरों के साथ, ये सुदानी सर है जो हमारा अभी एडमिशन का पूरा वो ही संभाल रहे हैं। बाद में हमारे धीरज सर है, हमारे अमर सर है जो बहुत ही अच्छे से हुनर रखते हैं अपने काम में। तो आप चाहते हो कि उन लोगों को भी लेके आए और इसके अंदर हम डिस्कस करें, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ये आपको कैसा लगा डिस्कस, और इस तरह से होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, कौन सी बात है आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें हैं जो ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए।
ज़रूर डिस्कशन में ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चलिए हम अपना आज का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी का जो आप सॉल्यूशन देखते हो, मैं लाइव क्लास के अंदर स्टूडेंट के सामने स्टूडेंट के फ़ोन या मुझे कोई कस्टमर देके गए हैं वो फ़ोन पे ही लाइव केस स्टडी बनाता हूँ। ऐसे 70-80 वीडियोज़ मेरे पास पड़े हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से पसंद करते हो, उसको देखना चाहते हो तो मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा है कि आपका क्या चॉइस है। मैं जो पहले वीडियो बनाता था इस तरह से बनाऊँ या इस तरह से लाइव क्लास का वीडियो है वो आपको अच्छा लगता है तो इस तरह से बनाऊँ। सर दूसरी आप ज़रूर कमेंट में इस तरह से लिखिएगा। और दूसरा इसके अंदर ये है कि हमारा जो लाइव क्लास इस तरह से चलता है तो मैं जब आपको इसके अंदर नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस तरह से, तो आपको हर बार इस तरह से कहना अच्छा नहीं है। आप भी समझदार पब्लिक हो, बहुत होशियार हो, तो हर बार इस तरह से अच्छी बात नहीं है। तो आप हर एक वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यही आपका लाइक, यही आपका जो कमेंट है वो आपका प्यार है जो हमें हौसला देता है कि नई नई वीडियो जल्दी से हम लेके आए। तो चलिए हम देखते हैं। तो सर मैं ये एक लास्ट मोमेंट में सर देखो, एक टेक्नीशियन को ये भी सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक स्टूडेंट बनाते, जो सर ने इतना नॉलेज दिया, उन नॉलेज के साथ इतने स्टूडेंट के सामने खड़ा रहकर उस वीडियो का सॉल्यूशन का, मतलब वो मोबाइल का सॉल्यूशन का, वो भी बड़ी बात है। ये भी आपको देखकर थोड़ा आपको एडमिशन में सरलता रहती है कि यहाँ जो भी वीडियो बनते हैं, जो भी मोबाइल का सॉल्यूशन एक स्टूडेंट करते हैं, 2 दिन 3 दिन की बात नहीं, लेकिन जो भी सेक्शन पढ़ा है उस सेक्शन के हिसाब से यहाँ स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर एक और मैं शायरी बोलना चाहूँगा कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे कि हर वक्त बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, बढ़ते रहो मंजिलों की ओर, कुछ मिले या न मिले तजुर्बा तो नया मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि रेडमी का पोको सीरीज़ का मोबाइल है, पोको X2। ये मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है ये कैमरा का प्रॉब्लम है। इसमें जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो इसमें बैक कैमरा पिक्चर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इसका फ्रंट कैमरा ओके है। तो इस तरह से कभी भी कैमरा का कोई प्रॉब्लम आए तो हमें किस तरह से उसको डायग्नोस करना है, रिपेयर करना है, इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम है वो किस तरह से है, कैमरा का इश्यू, और उसके बाद हम ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है और किस तरह से उसको डायग्नोस करना है, उसके बारे में हम समझेंगे। आजकल के जो पोको सीरीज़ में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कैमरा का आता है। तो आई होप कि ये वीडियो से, ये सॉल्यूशन से, केस स्टडी से आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं और जब हम इसमें कैमरा ऑन करते हैं तो कैमरा में यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ ब्लैंक पिक्चर है, कुछ भी आ नहीं रहा है, जबकि यहाँ हम बैक कैमरा में, फ्रंट कैमरा में हम जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ इस तरह से ऐसे हो रहा है, मतलब कोई एरर नहीं आ रही है, बस इस तरह से ही कैमरा नहीं चल रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर हम यहाँ एक बार स्टोरेज में जाके कैमरा सेटिंग में, और इसके अंदर उसका जो क्लियर डाटा है यहाँ लिखा है, उसको हम अगर ऑल क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम अगर कैमरा ओपन करते हैं तो देखिए इसके अंदर इसको एग्री करते हैं तो इसमें अभी ये बैक कैमरा है, ये पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम स्विच करके फ्रंट कैमरा अगर ऑन करें तो देखिए यहाँ पिक्चर भी आ रहा है, आप देख सकते हो। तो मतलब इसका फ्रंट कैमरा काम कर रहा है, इसमें फ्रंट कैमरा काम कर रहा है। लेकिन एक बार मैं जैसे ही बैक कैमरा में जाऊंगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। एक बार बाहर निकल के फिर हम इसको ऑन करते हैं, देखो तो ये फ्रंट कैमरा काम कर रहा है। जैसे ही मैं बैक कैमरा में जाऊंगा तो इस तरह से ब्लिंक आ रहा है, मतलब कोई पिक्चर नहीं आ रहा है, बस इस तरह। अब मैं फ्रंट कैमरा में भी नहीं आ सकूँगा, और जब मैं फिर से इस एप्लीकेशन को ऑन करूँगा तो फिर देखिए ये बैक कैमरा है। अब मैं फ्रंट कैमरा में
नहीं आ सकता। मतलब कि कैमरा फ्रंट कैमरा इसके अंदर काम कर रहा है, बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है, और बैक कैमरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन कोई एरर भी इसके अंदर नहीं है। तो मोबाइल सर्किट के अंदर अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि हाउ टू वर्क, सर्किटें कैसे काम करती है, कैमरा कैसे काम करता है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, अगर ये सारा चीज़ें आपको पता है तो मोबाइल को खोलने से पहले ही आपको पता हो जाता है कि मुझे इस कैमरा की कौन सी लाइन पे क्या काम करना है। तो इसके अंदर हम एक बार देखते हैं कि मोबाइल को पूरा ऑन करके कि हमें यहाँ किस चीज़ पे काम करना है, उसका टेस्टिंग करेंगे कैमरा कनेक्टर का, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या काम कर। देखिए यहाँ हमें इसके अंदर इसका वर्किंग अगर पता है तो हम यहाँ ये जान सकते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सी सप्लाई चेक करनी है, कौन सी सप्लाई चेक नहीं करनी होती है। क्योंकि जनरली जब कैमरा होता है उस कैमरा के अंदर 2 टाइप की वोल्टेज दी जाती है। उस 2 टाइप की वोल्टेज में से कोई एक वोल्टेज हमें मिलता होता है, एक वोल्टेज हमें नहीं मिलता होता है। ये सब हमें पता चलता है कुल मिला के कि इसका मीपी सर्किट होती है, मतलब मीपी कैमरा के अंदर हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जो I2C प्रोटोकॉल से हमारे CPU से उसको कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको एक मास्टर क्लॉक दे के पिक्चर के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल मीपी में कन्वर्ट करके ये CPU को सिग्नल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं CPU को मीपी सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसमें एरर नहीं है। इस वजह से यहाँ जो हम डाउट करेंगे तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट मीपी सिग्नल जनरेट करने की है, ये मीपी CPU को तक नहीं पहुंचता है। ये कैमरा का भी फॉल्ट हो सकता है, कैमरा की वोल्टेज रिक्वायरमेंट भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका मीपी का जो 10 लाइन है उसमें से कोई एक लाइन हमारी CPU तक ना मिले तो भी हो सकता है, या CPU भी फॉल्टी हो सकता है। लेकिन इसके अंदर हम I2C पे अभी डाउट नहीं करेंगे। उसका I2C का जो वोल्टेज है, रीसेट लाइन है, मास्टर क्लॉक है, उस पर अभी हमें कोई डाउट नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। इस वजह से अगर एरर होती तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है तो आपको सीधा ही समझ में आता है कि मुझे इसमें कौन सी लाइन को चेक करना है। तो चलिए एक बार इस मोबाइल को हम पावर की प्रेस करके मोबाइल को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद पहले मोबाइल को डिसेबलिंग कर लेते हैं। देखिए ये मोबाइल पहले ही कोई टेक्नीशियन ने ओपन किया हुआ है, लेकिन बाद में इसके अंदर ये कैमरा का काम इसमें और कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है वो एक बार पूरा उसको ओपन करके देखते हैं। तो उसके लिए ये देखिए मैंने अभी इसका जो उसकी बॉडी से मैंने अभी उसका बैक कवर निकाल के उसका कैमरा निकाल दिया है। अभी यहाँ 1, 2, 3 और 4 कैमरा है, जिसमें इन कैमरा की मेन जो कैमरा है ये सब कैमरा का हमें मीपी लाइनें चेक करना होता है। तो इसका सबसे पहले स्टार्ट करना होता है चेकिंग GR से हम चेक करेंगे, और उसका GR है तो फिर हम और टेस्टिंग और DSO टेस्टिंग से हम उसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसका मेन कैमरा का GR चेक कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या कंडीशन है। तो अभी हमें यहाँ हमारा जो बैक कैमरा है इसका जो कनेक्टर है, उस कनेक्टर पे हमें इसकी एनालॉग रिक्वायरमेंट जो मीपी लाइनें है उसकी GR चेक करनी है। तो आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट कैमरा कनेक्टर है। ये कनेक्टर के अंदर पहले के जो कैमरा था उस कैमरा से अभी के मोबाइल के अंदर जो कैमरा है इसके अंदर थोड़ा मीपी प्रोटोकॉल में चेंजेस किया हुआ है कि पहले 2-2 पेयर के लाइन थी, अभी इसके अंदर 3 पेयर में ये लाइन कन्वर्ट कर दी है। तो हमें इसके अंदर यहाँ इसका 1 नंबर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये मीपी 0A लाइन है। देखिए इसका रीडिंग सही है। ये मीपी 0B लाइन है, इसका भी रीडिंग सही है। ये मीपी 0C लाइन है, इसका भी रीडिंग सही है। उसके बाद ये ग्राउंड होता है। उसके बाद मीपी 1A है, ये भी सही है। उसके बाद मीपी 1B है, यहाँ का GR नहीं आ रहा है। देखिए ये ऑयल वैल्यू है। फिर से मीपी
1B लाइन है, और ये MIPI 1C लाइन है, इसका GR है, और फिर ग्राउंड है, और फिर ये MIPI 2A है, और इसके बाद ये MIPI 2B है, और ये MIPI 2C है। तो 3-3 के पेयर है, मतलब 3 ABC 1 है, 0 है, फिर एक ग्राउंड है, फिर MIPI 1 ABC का 3 है, फिर ग्राउंड है, और फिर MIPI 2 का ABC है। तो यहाँ का जो लाइन है ग्राउंड के, ये देखिए ये ग्राउंड है, तो ये 1A MIPI और 1B ये लाइन, ये 1 2 3 4 ये ग्राउंड है, ये MIPI 1A है, और ये MIPI 1B लाइन इसके अंदर इसका ओपन कंडीशन है। जहाँ का GR आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई भी GR नहीं है। तो ये लाइन अगर आप बोर्नियो में या बीट मैप में आप देखोगे तो, या डायग्राम में देखोगे तो, ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट CPU में, प्रोसेसर में जाती होती है ये। तो यहाँ बीच में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। तो ये इसका जो सॉल्यूशन होता है ये एक ही है कि इसका CPU को आप रिवॉल्व करें। यहाँ CPU को ड्रिल करके भी हम ये प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको ड्रिल ना करके डायरेक्ट CPU को रिवॉल्व ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले एक बार मैंने CPU को ड्रिल करके कैमरा को रिपेयर करके इस तरह से जो उसका रीसेट लाइन था ओपन था, तब मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ड्रिलिंग है वो ना करके CPU रिवॉल्व करके किया होता तो अच्छा होता। ये सारा चीज़, मेरा तो मकसद ये था कि आप अगर बिना CPU निकाले ही ये काम कर सकते हो, ये मेरा मकसद था। ऐसा नहीं था कि हम CPU रिवॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस बार हम ड्रिलिंग ना करके इसको CPU को रिवॉल्व करके ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यही मोबाइल का जो इसका प्रोसेसर है उसको एक बार रिवॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या कंडीशन है। एक बार मैं इसका पूरा मदरबोर्ड यहाँ से ओपन करके आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ मेरे पहले भी कोई टेक्नीशियन ने ये काम किया हुआ है, मतलब ये प्लेट उठाई हुई है। CPU तो अभी भी पेस्टेड ही है, आप देख सकते हो, मतलब CPU का कोई काम नहीं किया है, लेकिन ये प्लेट उठाई हुई है। मेरे पास यही कंडीशन में आया था, देखिए। तो इसका जो MIPI लाइन ओपन है, चलिए हम एक बार इसका CPU रिवॉल्व करके देखते हैं। देखो इसमें हीट एंड ट्राई नहीं हो चलती है। कुछ कोई टेक्नीशियन जो मार्केट में अभी भी है कि ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको हीट देते हैं, और हीट देने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ इसको हीट देने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इसको आपको रिवॉल्व ही करना पड़ता है। तो चलिए हम एक बार CPU को रिवॉल्व करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं।
ये देखिए इसका जो प्रोसेसर है ये हमने अभी रिवॉल्व कर दिया है। हमारा जो इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है, कैमरा इसमें बैक कैमरा नहीं चल रहा था अब, और उसके अंदर यहाँ इसका MIPI लाइन ओपन था इस कनेक्टर पे। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं है, तो एक बार इसका हम रीडिंग देखने वाले हैं। तो चलिए हम एक बार इसका रीडिंग देखते हुए हम देख लेते हैं कि हमारा जो इश्यू है उसका क्या कंडीशन है। तो उसके लिए देखिए मीटर को डायोड रेंज में हमने सेट कर लिया है, और फिर मीटर का रेड प्रोब से हम इसका GR चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये MIPI 0A, उसके बाद MIPI 0B, उसके बाद MIPI 0C, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद MIPI 1A, उसके बाद MIPI 1B। देखिए ये रीडिंग नहीं आ रहा था, अब ये रीडिंग ओके हो गया, और ये MIPI 1C है। तो यहाँ हमारा जो रीडिंग है वो रीडिंग सही हो चुका है, जो MIPI लाइन का रीडिंग सही नहीं आ रहा था। अब हम एक बार इस मोबाइल को उसकी बॉडी से पैक करके देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले इसके जो कैमरा है वो कैमरा इसकी बॉडी से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए अभी मोबाइल ऑन हो चुका है। एक बार हम इसके अंदर कैमरा को ओपन करके देखते हैं। देखिए ये इसका बैक कैमरा है, आप देख सकते हो, और ये इसका फ्रंट कैमरा है। पहले इसका जो बैक कैमरा है वो वर्किंग नहीं कर रहा था। देखिए अभी इसका बैक कैमरा सही से काम करने लगा। तो इस तरह से इसका जो MIPI लाइन था उसका हमने प्रोसेसर रिवॉल्व किया, और ये लाइन का रीडिंग भी मैंने बताया सही हो गया। तो इस तरह से आपके पास कभी भी अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपके पास सही बैग है तो मोबाइल के अंदर मोबाइल ओपन करने से पहले ही हमें आइडिया आ जाता है कि हमें कौन सी लाइन पे काम करना है, किस लाइन को हमें नहीं छेड़ना है या उसका कोई चेकिंग नहीं करना है। इसके लिए आपके पास ये प्रॉपर अगर नॉलेज है तो ही ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ जो प्रॉब्लम था पहले क्या था वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की, और अगर इस तरह से आप नए नए सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।